जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसे रहने वाली है 16 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 अक्टूबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, ये जजमेंट का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, बॉटम की एनर्जी आ गई है। देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड की, आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड या तो आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया है या फिर आपके पार्टनर को डर है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये पेज ऑफ सॉर्ड का है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर रिजेक्शन बिल्कुल नहीं चाहते हैं एंड इसी वजह से ये आपको लेके डर रहे हैं आपके पास आने से। ओके, तो ये जजमेंट का था एंड ये फर्स्ट कार्ड कौन सा था? ये सन का कार्ड है। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें इम्पॉर्टेंट है 1 2 3 1 2 3 दोनों इक्वल ही हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 19, 8, 7, 13, 20 एंड 139। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 19 आपको दिख सकता है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो फर्स्ट एनर्जी आ गई है सन की। सन का मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपसे लव तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं एंड ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। मे बी ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। ये आपसे कितना लव करते हैं, कितना पैशन है इनके दिल में, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्स सन को क्लेरिफाई कीजिए। गार्जियन एंजल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत प्योर देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत, मतलब जैसे आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप बिल्कुल एंजेलिक हैं। आपके साथ इनको बिल्कुल भी जैसे फेक नहीं होना पड़ता है, ड्रामा नहीं करना पड़ता है, बनना नहीं पड़ता है। मतलब कि कुछ आपके साथ बात करना, मतलब आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एंड आपके पार्टनर आपको ये सब बताना भी चाहते हैं। 19, 8, 27, 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं, ये रास्ता निकाल रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, या तो ये इस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि आखिर इनको आपसे इतना प्यार क्यों है, आखिर आपको देखते ही इनको इतनी अच्छी फीलिंग क्यों आती है, आखिर आपको देखने के बाद इनके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म क्यों हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब कि अब आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई आपके लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, इनसे भी कई मतलब कई गुना ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं। 7, 8, 15 ये सब सोच के आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जेलसी आ जाती है, ईगो आ जाता है, प्राउड आ जाता है कि अगर आपके पास इतने सारे हैं तो मैं कौन सा कम हूँ। मतलब कि जैसे वही चीज़ें, ये कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर को ऐसा भड़का देती है। उसे जहाँ लगता है कि आपके पार्टनर अब आपके पास आके अपने दिल की बात बोल देंगे, तभी थर्ड पार्टी इनको भड़का देती है कि अरे उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो तुम्हें क्यों चूज़ करेगी। एंड आपके पार्टनर भी नेगेटिव हो जाते हैं एंड इनके अंदर भी प्राउड या ईगो आ जाता है एंड ये सोचते हैं कि फिर मुझे जाना ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ अपनी इंसल्ट कराने के लिए, मुझ में क्या कमी है, मेरे पास कौन सी दिक्कत है। तो इस तरह की चीज़ें सोच करके ये रुक जाते हैं। बट मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर खुद में, इनके अंदर डेविलिश एनर्जी आ जाती है। मतलब जैसे जब ये देखते हैं कि आपके पास या तो मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं बहुत सारे, या फिर बहुत अच्छे अच्छे हैंडसम गुड लुकिंग गाइज या गर्ल्स आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो जैसे आपके पार्टनर के अंदर एक प्राउड आ जाता है कि मैं क्या, मतलब गिरा पड़ा हूँ, मैं क्यों जाऊँ इनके पास। मतलब इनको लगने लगता है ना कि आप इनको ऑप्शन में रखेंगे या फिर आप इनको कंपेयर करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एंड ये कहीं ना कहीं इगोइस्ट हो जाते हैं। 19, 8, 27, 7 मतलब 34, 7 की एनर्जी है। यस,
तो यहाँ पर इल्यूज़न की एनर्जी आ रही है। इल्यूज़न का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं कि अगर मैं मतलब अगर ये आपके पास आए तो आपने बोल दिया कि मेरे पास तो ऐसे पचासों लोग हैं, पचासों ऑप्शन है, मैं तुम्हें क्यों चूज़ करूं। तो इस तरह की एनर्जी सोच सोच के मतलब ये अपनी खिचड़ी खुद ही पकाते हैं एंड उसी को खा के जैसे नाराज़ हो जाते हैं कि ये कैसा टेस्ट आया है। तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है कि अपने मन में सब सोच समझ के ये खुद ही मतलब डिफीटेड फील करते हैं। इनको लगता है कि जैसे आपने इनको रिजेक्ट कर दिया एंड अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो भाई आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप पहले ही इनको रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है एम्प्रेस की। तो ये आप एम्प्रेस हो सकते हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या सिचुएशन है बिजनेस एंड जॉब की? तो यहाँ पे 13 एंड 8/21 आप काफ़ी फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में या फिर अपने लोगों में, या अगर आप वर्किंग हैं तो वर्क प्लेस पर आपका कुछ ऑनलाइन काम हो सकता है, नहीं तो आप वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, मतलब फॉरेन के भी लोग आपके कस्टमर हो सकते हैं, आपका कोई ब्रांड हो सकता है, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला है, तो भी पॉसिबल है कि आपका काम बहुत लंबा चौड़ा है, काफ़ी हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो सकते हैं आप। 8 एंड ये था जजमेंट की एनर्जी, यस। 8/28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं 8/28 भाई मुझे दिख रहा है कि आपकी शिद्दत से चाहत है कि आपके पार्टनर आपके पास आए, कुछ बताएं आकर के, लेकिन आपके पार्टनर कुछ बोलते ही नहीं हैं। ये कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ कार्मिक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग है। मे बी आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें टर्न हो चुकी हैं, यू टर्न मार दिया है आपने, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं आप। 8/13/21 एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप एम्प्रेस बनने की तैयारी कर रहे हैं, एम्प्रेस बनना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, मतलब कुछ अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया हो सकता है। एंड यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, मतलब ये आपका सोल पर्पस हो सकता है, ये आपका, यस, गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपके फेवर में है, मुझे तो यही दिख रहा है। यस, 20 एंड 13/33 6 की एनर्जी आ गई है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई ये आपका सोल पर्पस ही है, आप अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं एंड डिवाइन ही आपको यहाँ तक लेके आए हैं, डिवाइन ही आपको आगे तक लेके जाएंगे। तो आपको वरिड होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ वैंड, में भी आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम्स के लिए वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर के कुछ बोलने का, कुछ एक्सप्रेस करने का वेट कर रहे हैं। 9/8/17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार बनने का वेट कर रहे हैं। 13 एंड 9/22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है, यूनियन का वेट कर रहे हैं, एम्प्रो एंड एम्प्रेस भी आ चुके हैं। 9 एंड 29 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो मे भी आप किसी से डिवोर्स लिए हो सकते हैं, या फिर आप डिवोर्स करना चाहते हैं एंड जस्टिस देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आ पाया है। मे बी आप सोच रहे हैं कि पहले आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं तब आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे, या फिर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि जैसे, मतलब मुझे दिख रहा है कि या तो आपका पास्ट में डिवोर्स हो चुका है, आप किसी से मूव ऑन कर चुके हैं एंड अब न्यू बिगनिंग चाहते हैं, किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंडीशन इधर वेटिंग की है एंड आपके पार्टनर उधर इनसिक्योर हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इतने रिच हैं, वेल्दी हैं, एम्प्रेस हैं, तो फिर आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि जैसे आप दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हैं एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है जो सबसे बड़ी दिक्कत है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड, नहीं वो कल कल परसों में कर देंगे, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स और चेक कर लेते हैं, आपके पार्टनर को कोई क्लियरिटी मिल चुकी है या फिर ये डिसीजन ले चुके हैं। सन की एनर्जी 19/120 जजमेंट की एनर्जी है,
तो ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर ही आपके पार्टनर को इनका माइंड क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से इल्यूज़न में थे, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। इनको समझ में आ चुका है कि ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन इस कनेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। 314 आपके पार्टनर एम्प्रो की एनर्जी में आकर के आपके पास आना चाहते हैं। 4913 न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। मे बी ये किसी को डिवोर्स देना चाहते हैं, या फिर ये भी कोई डिवोर्सी वगैरह हो सकते हैं। एंड देन आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर वही एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड की, फिर इनको डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल ऐसा चलता रहता है, मतलब कि कभी आप इल्यूज़न में आ जाते हैं, कभी आपके पार्टनर इल्यूज़न में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप कभी इल्यूज़न में आके अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर देते हैं, एंड फिर आपके पार्टनर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर ये हिम्मत इकट्ठी करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। तो या फिर ये थर्ड पार्टी का कुछ हो सकता है कि जैसे थर्ड पार्टी इनको मिसगाइड कर देती है, ये थर्ड पार्टी इनके लिए कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देती है आपके लिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ये डिवाइन से हेल्प चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, एंड ऐसी कंडीशन में ये आपके पास आए तो कैसे आए। 27 मतलब 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर कि इस वक्त आपकी लाइफ में कौन है। इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जेंटलनेस, देखिए मे भी आपने ही अपने पार्टनर को रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि अब की बार में ये आपके पास आए, तो आप इनके साथ प्यार से डील करें। आप इनका दिल ना तोड़ दें, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आप ही इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बने हुए हैं। आप काफ़ी गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी मतलब क्लियर कट वाली एनर्जी ज़्यादा है, मतलब आप कड़वा सच बोल देते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, एंड ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी को हर्ट नहीं करना है। ओके, जय माता दी।